हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा जो है 2 सेट हम लोग कर चुके थे, ठीक है। सेट 1 और 2 कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है सेट 3 करेंगे और वो भी एनसीईआरटी का जो है हिस्ट्री ओनली, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका जो है 10 सेट करेंगे। अभी तक जो हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम जुड़ करके ले सकते हैं। तो हमारा जो है सेट नंबर आज 3 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, ठीक है। जिसने रातों को है जग जीती, सुबह जो है सूर्य बनकर वही चमकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है सेट का कि अंग्रेज सरकार जो है चरखा, ये जो है चरवाहों की वाला जो है चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी का, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेज सरकार चरवाहा की खेती में जमीन की तब्दील कर देना चाहती थी, ठीक है। खेत खेती का जो क्षेत्र बढ़ने पर जो सरकार की आय की वृद्धि हो चुकी थी। तो ये स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, आप जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस टाइप का आने का पूरा चांस रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। अंग्रेज जो है सरकार चरवाहा की खेती को जमीन को तब्दील कर देना चाहती थी, एकदम सही बात है कि वो जो चरवाहा वाला जो खेती था तो उसको ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। और टैक्स भी बांध दिया था कि आप अगर चढ़ाइएगा तो इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इस टाइप का बहुत सारा जो है मतलब लागू किया था, कानून बनाया था। खेती का क्षेत्र बढ़ने पर जो सरकार की आय में वृद्धि हुई थी, ठीक है। अब खेती का जो है क्षेत्र जब चरवाहा वाला को हटा करके वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया था, ज़मीन में तब्दील करता, तो क्या हुआ था, तो आय में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो दोनों हमारा क्या होगा, सही होगा और कारण भी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में इसके मध्य जो है देश के विभिन्न भागों में जो है प्रति भूमि विकास के लिए किसने नियम बनाए थे। तो बताएं किसने नियम बनाए थे, ये ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश ही राज किया था। यहाँ पर अपना कॉमन सेंस भी लगा करके आप क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर जो है मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। ये परंपरागत अधिकार, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कथन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है एकदम जो है सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, नेशनल मूवमेंट, उससे क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट जो है आंदोलन वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रह हुआ आम लोगों में बहुत उत्पीड़न किया। तो क्या हो जाएगा इसका, ए आर दोनों जो है सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो जलियांवाला हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को के विरोध में जो है जगह जो है विरोध प्रदर्शन हड़तालें होने लगी थी। लोग जो पुलिस मोर्चा लेने लगे थे, सरकारी इमारतों को जो है नष्ट करने लगे थे। ब्रिटिश सरकार ने जो है इन कार्यवाही को जिन्हें कुचलने का रास्ता अपनाया था। जैसे सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए बोला गया था, सड़क पर जो है घिसट कर चलने के लिए बोला गया था। इन हिंसा को जो देखकर गांधी जी ने यह आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के साथ जो 1920, ठीक है, 1921-22 के बीच में जो है विदेशी कपड़ों को आयात पर जो 102 करोड़ का घटकर कितना करोड़ हो गया था, बताना है। 102 करोड़ से घटकर कितना करोड़ हो गया था, ये 57 करोड़ हो गया था, ठीक है। इसमें हुआ था क्या कि 1921-22 में असहयोग आंदोलन के प्रभावी से जो है विदेशी कपड़ों का आयात जो है 102 से घटकर जो है 57 करोड़ हो गया। विदेशी सामान का जो है बहिष्कार होने लगा था। तो जो विदेशी सामान का बहिष्कार होने लगा था, कोई खरीद नहीं रहा था, तो उसका जो आयात 102 करोड़ से घटकर कितना हो गया, 57 करोड़ हो गया था। एकदम एकदम याद रखिए, ठीक है, फैक्ट के साथ। गिरमिटिया मजदूर के बारे में सत्य कथन बताएं। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, औपनिवेशिक शासन के दौरान में जो है सारे लोग को काम करने के लिए जो है फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज आदि जगह पर ले जाए, उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। 7 नंबर देखें, औपनिवेशिक भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था ये, तो बताएं डेट्रिज बैंडिस, ठीक है। ये हम करवाए भी हुए हैं, ठीक है। जाके वर्ल्ड हिस्ट्री वाला हमारा पूरा देखिएगा, सब बनाए हुए हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था सी, ठीक है, 1906 में। इसी यही क्वेश्चन आज जो है बीपीएससी 3.0 में आ गया था, याद रखिए एकदम। 9 का देखें, अफ्रीकी महाद्वीप में जो है लिविस्टिंग नामक जो मशीनरी खोज के लिए जो है किसे भेजा गया था, बताने किसको भेजा गया था, सर हेनरी मार्टिन स्टेनले को, ठीक है। सर हेनरी मार्टिन स्टेनले एक पत्रकार थे, उन्हें भेजा गया था। 19वीं सदी में जो है इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो है व्याख्या जो है एकदम अच्छा से किया गया है यहाँ पर, और आंसर भी दिया गया है। आप जो है टेलीग्राम से जुड़ करके इसको लेकर के रिवीजन कर सकते हैं। इसमें जो है पूरा 5 सेट हम दे दिए हैं, ठीक है, और 2 सेट तो पहले दे ही चुके हैं। और यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप में लिविस्टिंग नामक जो ये तो हो गया। 19वीं सदी में जो है अफ्रीका के चतुर्थार्थ दर्शक में जो है यहाँ पर जो है
रिएंड्रो नामक जो विनाशकारी रोग का जो है रिंडरपेस्ट जो नामक जो विनाशकारी रोग जो है प्रयास किस में हुआ था? तो किस में हुआ था ये? मवेशियों में हुआ था, ठीक है। रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी था अफ्रीका में जो है रिंडरपेस्ट नामक जो यहाँ रिंडरपेस्ट कट चुका है, ठीक है। रिंडरपेस्ट नामक जो विनाशकारी पशु रोग जो मवेशियों में सबसे पहले 1880 के दशक में, ठीक है, आखिरी वर्ष में दिखाई पड़ा था। पूर्वी, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर जो है इतालवी सेना का पेट भरने के लिए ब्रिटिश अत्यधिक वाले एशिया देशों के लिए लाए जाने वाले जानवरों के जरिए अफ्रीका पहुंची थी, ठीक है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। अब यहाँ पर बताना है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो है किसी पूर्ववर्ती नाम से स्थापित किया था। बताना है कि जर्मन वर्कर पार्टी, ठीक है। हिटलर ने जो 1919 में जो है जर्मन वर्कर पार्टी का जो एक छोटे से समूह को सदस्य ले ली थी और धीरे धीरे संगठन का अपना नियंत्रण कायम कर लिया था और उसने जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम कर दिया था जर्मन वर्कर पार्टी। नासीवाद का प्रतीक चिन्ह क्या था? सब बताएं। स्वास्तिक का चिन्ह था, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह था, याद रखिए। और लाल रंग का था, ठीक है, लाल रंग का जो है चिन्ह था, ठीक है, लाल रंग में जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाया हुआ है। एनसीईआरटी का बुक दिखेगा तो आपको झंडा विश्व में दिखेगा। कथनों पर यह सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, बताना है सही विकल्प का। तो 13 का हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। 1 3 4 जो है सही है, ठीक है, 1 3 4, 1 3 और 4, ये क्या बोलते हैं, 1 3 4, 1 3 और 4। यहाँ यहाँ देखिए 30 जनवरी 1993 को जो है राष्ट्रपति हिंडरबर्ग जो हिटलर को चांसलर का पद का ग्रहण करते हैं, एकदम सही बात है। 28 जनवरी 1993 जो है अग्नि अध्यादेश पारित हुआ था और अग्नि अध्यादेश को द्वारा व्यक्ति सभा को जो है प्रेस नागरिक अधिकारों को अनिश्चित के लिए निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बताना है कथन दिया गया है मशीन उद्योग के युग में पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार के भारत का जो है दबदबा था। भारत में पैदा होने वाले जो कपास मोटे किस्म के होते थे, तो ये जो है 14 का हो जाएगा ये, ठीक है, ये सही है, लेकिन ये दो है दूसरा महीन किस्म का होते हैं, ठीक है, महीन किस्म का, ये गलत है। मशीन उद्योग के युग में जो पहले अंतर्राष्ट्रीय जो है कपड़ा बाजार भारत का दबदबा, ठीक है, भारत का ही दबदबा था सब जगह, ठीक है। यहाँ पर जो महीन कपड़ा किस्म का जो है वैश्विक स्तर पर मांग था। पश्चिमी और खाड़ी देश में जो है भारत का व्यापार जो किस बंदरगाह से होता था? तो बताना ये सूरत बंदरगाह से, ठीक है। पश्चिमी और खाड़ी देश के साथ जो भारत का व्यापार जो है गुजरात के तट पर जो है सूरत बंदरगाह से होता था। यह खाड़ी और लाल सागर से को क्या करता था? बंदरगाह से जोड़ता था। अब यहाँ पर बताना है और रूस के मालिकों के विरुद्ध, ठीक है, रूस के मालिकों के विरुद्ध जो है वे मजदूर हड़ताल में संबंध के क्या सही नहीं है, ठीक है, बताना क्या सही नहीं है। तो रूस के ज़्यादातर कारखाने जो उद्योगपति के निजी संपत्ति थे, ठीक है, यहाँ पर जो केवल दो ही सही है। यहाँ पर जो है धातु उद्योग में हड़ताल 1904, ठीक है, बस केवल दो ही सही है। रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ये 17 का हो जाएगा सी, ठीक है, 1898 में, ठीक है। मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स के विचार के मानने वाले समाजवादी ने जो है 1898 जो है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो है का गठन किया गया था। अब यहाँ पर जो है एजेंडा, ठीक है, एज एडेजेज, ठीक है, में लिखा था कि किताबी भिन्नता मक्खियों की तरह है। दुनिया में कौन सा कौन है कोना है जहाँ यह नहीं पहुँच जाती। हो सकता है यह जहाँ तहाँ एकाध जानने लायक चीज़ें भी बताएं, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। तो ये बताना किसने? ये इरास्मस ने कहा था, ठीक है, इरास्मस का ये लाइन है, ठीक है, याद रखिए इरास्मस। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो है मिलान करना है, न्यूटन का बारे में दिया गया है, ठीक है। न्यूटन और जो है वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक है, एक का क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा, ठीक है। और जेम्स लकिंगस्टन जो है प्रकाशक है, ठीक है, प्रकाशक यहाँ रहा, ठीक है। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ देख सकते हैं 1 का 3 कहाँ है? 1 का 3 यहाँ भी है और बी का 2 यहाँ, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का 1 मिनट देख लेते हैं। प्रकाशक, सॉरी, यहाँ जो है 2 नहीं, ठीक है, तो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक प्रकाशक लुईस सेबेस्टियन मर्सियर जो है ये उपन्यासकार हैं। थॉमस वुड क्या है? मैकेनिक है, ठीक है। फ्रांस के संविधान का प्रारूप कब बना था? तो फ्रांस का प्रारूप जो है ये 1791 में बना था। फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेशनल असेंबली में जो है 1791 जो संविधान का प्रारूप बना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। अब यहाँ पर 21 नंबर है, लेकिन वाक्य में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, सही नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 21 जो है ये सही नहीं। जब उनको टाइट कहा जाता है, ये गलत बात है। टाइट जो है एक प्रकार का कर था जो कि आपको
एग्जाम में बीपीएससी के 3.0 में पूछा गया था। लुइस एक्सटिन के नाले में मौत की सज़ा सुनाई थी, एकदम सही है। और 17 में नेशनल असेंबली का परसों ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है युद्ध का प्रस्ताव पास किया। फ्रांस ने लोगों को राजनीतिक क्लबों को एकत्रित होकर जो सरकारी नीतियों और कार्य योजनाओं को जो है पास करते थे, ठीक है, एकदम सही बात है। आतंक युग बोला जाता है, ठीक है, आतंक युग जो है ये 1793-94 में बोला है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कथन एक जो है, मध्यवर्ती शताब्दी यूरोपीय राज्य वैसा नहीं था जैसे आज के मानचित्र में दिखते हैं। ये अनेक छोटे छोटे कबीलाई राज्यों के भाषा और वर्ग समूह में बटे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाए। कथन ए और आर दोनों जो है सही है, कथन आर ये जो है आर का सही व्याख्या करता है, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का जो सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था, तो कौन था, 24 का हो जाएगा कुलीन वर्ग जो है सबसे। इसको फर्स्ट स्टेट में जो है कुलीन वर्ग रहते थे, ठीक है, इसको बोला जाता है। यूरोप में जनसंख्या में जो है दृष्टि में कौन सा जो है वर्ग जो है सबसे बड़ा समूह था, 25 का क्या हो जाएगी, कुलीन वर्ग। सूफी विचारधारा के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही है, 26 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। तीनों कथन सत्य हैं। सूफी संत रहस्यवादी थे, उन्होंने केशवरवाद यानी एक अल्लाह के जो प्रतिपूर्ण समर्पण का प्रचार किया। भक्ति संतों की तरह ये लोग जो है काव्य रचना क्या करते थे। 27 देखिए सुमिलित करना है, ठीक है, सुमिलित करना। 25 का बीसी का क्या बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक एडी का क्या हो जाएगा, नो डोमनी हो जाएगा। बीसी का बिफोर कॉमन ईरा हो जाएगा, सी का कॉमन ईरा हो जाएगा, ठीक है। ये आप क्लास जो है 5-6 का बुक पढ़ेगा एनसीईआरटी, वहाँ से उठाया गया है। हड़प्पाकालीन जो नगर लोथल के संदर्भ में विचार करना बताना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हड़प्पाकालीन नगर के बारे में, तो ये केवल ये पहला जो है सही है, ठीक है, केवल पहला सही है। पत्थरों, शंख और धातुओं के बनाई गई चीज़ों के एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ एक इमारत प्राप्त हुई थी, एक इमारत में बहुत सारा इमारत प्राप्त हुआ है, ठीक है, पहला एकदम सही है। 29 का देखेंगे, करते हुए उत्तर चयन करना है। कलसी, ठीक है, कलसी, गिरनार, सोपरा, मस्की, ये सब क्या है, कहाँ कहाँ है वो बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा, कलसी जो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, एक का हो जाएगा 3, ठीक है। गिरनार जो है गुजरात में, सोपरा जो महाराष्ट्र में, मस्की जो है कर्नाटक में। ऑप्शन हमारा क्या जाए, 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो उत्तर का चयन करना है, कोल्डिवा, ठीक है, कोल्डिवा जो है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। और चिरान जो है आधुनिक बिहार में, ठीक है, यहाँ बिहार में, ठीक है। गुप्त कला, ठीक है, गुप्त जो करल जो है आधुनिक असम में, पोयमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश नाम से ही पता चला साउथ वाला, तो यहाँ लगा सकते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा जो कथन सही है, 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी जो है सही है यहाँ पर। चाणक्य के अर्थशास्त्र से वर्णित सूत काटने और बुनाई के नियम के अंतर्गत जो निम्न कौन से निरीक्षक नियुक्त किया गया था, तो 32 क्या हो जाएगा, डी राजा के। ये उपयुक्त सभी जो है सही है, ठीक है। विधवाओं, वृद्ध, वैश्याओं और अवकाश प्राप्त देव से किनको जो नियुक्त किया जाता था, तो चाणक्य में जो अर्थशास्त्र के वर्णित सूत काटने और बुनाई के नियम को जो अंतर्गत सभी को ये जितने में सभी को नियुक्त किया जाता था। चाणक्य अर्थशास्त्र में जो वर्णित सूत काटने का या बुनने का नियम जो है अंतर्गत जो निरक्षित द्वारा जो है उपयुक्त सभी नियुक्त किया जाता था। इसमें जो विशेष पदाधिकारी को देखरेख के कारखाने का जो सूत कताई का बुनाई की जाती थी। विधवा हो, सक्षम असक्षम महिलाएं, जो भिक्षु मतलब भीख मांगने वाला, वृद्ध वेश्या, ठीक है, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त जो है देशवासियों को भी नियुक्त किया जाता था। किसने जो 1857 के विद्रोह में शामिल मुगल बादशाह का जफर का जो है उनके बेटे का गिरफ्तार किया था, तो क्या हो जाएगा, ये कैप्टन हडसन है, ठीक है। कैप्टन हडसन जो 1857 के विद्रोह में जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को गिरफ्तार किया था, ठीक है, याद रखिए। अब 1498 जो है समुद्री, ये आसान सा क्वेश्चन है, किसने की थी, सभी को पता है, वास्को दी गामा, ठीक है, आता है, ठीक है, वास्को दी गामा जो है 1400 ने पहली बार जो भारत तक पहुंचा था समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए, और पश्चिमी तट पर जब पुर्तगाली उपस्थित हुए थे और गोवा में अपना जो है निवास केंद्र बनाया था। पुर्तगाली भारत में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी अपने साथ जो है लेकर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से खूब मुनाफा कमाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के प्रथम जो है पूर्व में व्यापार करने का अधिकार कब मिला था,
तो ये 1600 मिला था, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इंग्लैंड के महारानी को एलिजाबेथ को प्रथम में से जो है चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। 36 देखेंगे, 36 में दिया गया यहाँ पर जो है बताना है 36 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा फैक्टर, फैक्टर मतलब अंग्रेजी व्यापारी, ठीक है। अंग्रेजी व्यापारी यहाँ दिया गया टू वेयर हाउस, जहाँ निर्यात होने के लिए चीज़ों को जमा किया जाता है। फार्म हाउस एक जो है शाही आदेश। कठपुतली जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है, ठीक है। नोट्स ऑन द बंगाल रेनाल्ड्स 1946 नामक पुस्तक का लेखक हैं। तो 37 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुशोभन सरकार, ठीक है। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 38 का हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पर जो है सी इसका आंसर होगा। सी में क्या दिया 1 3 4, ठीक है। 1 3 और 4 जो है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। कथन जो है विचार करने का बोला, ये जो है कथन का चयन करना है, ये जो है सही है, ये सब जो है सही है। 1871 में जो है बात जो यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का तनाव का स्रोत था, तो क्या था, तो 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बाल्कन, ठीक है। बाल्कन जो 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत जो बाल्कन क्षेत्र था, इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। लेकिन जोड़ा का सही नहीं है, बताना जोड़ा सही नहीं है। सी वाला जो है उक्त सूरज के नहीं है। तो इस बार जो बीपीएससी 3.0 में एक पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना ही है, टूटी हुई बेड़िया जो है ये आज़ादी मिलना, तलवार मुकाबले की तैयारी, बारूद पतिया मुकुट जो है बहादुरी का प्रतीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपको अगर रिवीजन करना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं। अगले जो है सेट में जो है सेट 4 करवाएंगे, ठीक है। सेट 4 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है सेट 5 करवाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो है 5 सेट और जो है अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड कर देंगे और इसमें ग्रुप में जो आपको 9 to 12 का जो है पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स मिलेगा और विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और पहले मेरा वीडियो जो है कंटेंट चेक कर लीजिए क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, तभी जाके आप जुड़ सकते हैं। और कंटेंट देखिएगा एकदम हूबहू एग्जाम से मिलता जुलता हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ से आ रहा क्वेश्चन वो सभी हम बता रहे हैं। तो छोटा चैनल है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो व्यूज़ कम जाता है, उस पर मत जाइए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।